वीडियो को लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। यकीन रखना चाहिए। तो सरकार फरमाते हैं जो नमाज को तर्क करेगा 15 मुसीबतों के अंदर गिरफ्तार होगा। बहुत वजाहत नहीं करूँगा, जल्दी जल्दी से। पहली मुसीबत, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं नमाज तर्क करने वाले की पर जो पहली मुसीबत आती है दुनिया में वो ये है कि अल्लाह उसकी उम्र को मुख्तसर कर देते, उसकी उम्र मुख्तसर हो जाती है। आप देखें अक्सर पहले हमारे बाप दादा, नाना, परदादा, जल्दी से 70 साल से पहले कोई मरता ही नहीं था। आप देख लें अक्सर। और अगर मेरी बात पे आपको यकीन नहीं आता तो बड़े कब्रिस्तान जाइए और 50 साल पहले का आप रिकॉर्ड उठा करके देखिए। खैर, जिसकी मौत जब लिखी है तभी आएगी, लेकिन ये नमाज तर्क करने की नहूसत है। हालांकि हर आदमी कम उम्र में मरने वाला बेनमाजी नहीं होता। अक्सर की बात, हुक्म हमेशा अक्सर पर लगता है। जब बात होती है तो अक्सरियत के लिए होती है। तो बेनमाजी की उम्र शॉर्ट होती है, बेनमाजी की उम्र मुख्तसर होती है। अभी बैठा था मर गया, खा रहा था मर गया, अचानक मौत हो रही है, लोग हैरत ज़दा रहते हैं, नमाज नहीं पढ़ते। नमाज की बरकत से उम्र को अल्लाह ताला बढ़ाता है, नमाज की बरकत से उम्र तवील होती है। और आपको बताऊं, ये तो सरकार ने फरमा दिया तो हमारा ईमान है, लेकिन आज साइंस भी कह रही है कि जितनी बेहतरीन वर्जिश नमाज में होती है उतनी बेहतरीन वर्जिश आज तक किसी ने इजाद ही नहीं किया है। बल्कि ये बात तो मुझसे कहा। एक मरतबा मैं नमाज जुमा पढ़ाकर मालेगांव आ रहा था, तो ट्रेन में मैं सवार हुआ सेवाग्राम के अंदर। तो जब असर का वक्त आया तो मैंने ट्रेन के अंदर पढ़ी। तो एक खातून वहाँ थी, वो जो नागपुर जा रही थी। तो जब मैं कादा में बैठा, नमाज मुकम्मल की, तो उसने कहा कि सर अभी आप शायद ये नमाज पढ़े थे। मैंने कहा कम। उसने कहा मैं नमाज जानती हूँ लेकिन देखा पहली बार है। तो ये जो आप इस तरह बैठे होते ना, जो जिसको हम कादा कहते हैं, इस तरह जो बैठे थे ना, हमारे योगा में इस तरह बैठने की बड़ी अहमियत है कि अगर कोई बंदा दिन में कुछ वक्त इस तरह बैठेगा तो उसको बदहज़मी का मसला पेश नहीं आएगा, डाइजेशन प्रॉब्लम उसको कभी नहीं होगा। तो हम लोग इसकी जो है वो लोगों को तरगीब देते हैं इस तरह बैठने की। हमने कहा हमारे नबी ने 1450 साल पहले हमें ये अता फरमाया। फिर उसके बाद उसने बहुत सारे सवालात किए, बहुत सारी बातें हुई इससे। तो वो बता रही थी कि वो लोगों को योगा सिखाती है। वो नागपुर से मुंबई आई हुई थी और वो वापस जा रही है। फिर मैंने उसको बहुत सारी इस्लाम की बातें बताई। बात इतनी है कि हमारे घर में सब चीज़ें मौजूद है, हमारे मज़हब में सब चीज़ें मौजूद है, लेकिन दूसरों से लेना हमें अच्छा लगता है। इस्लाम ने जो दिया हम उसकी तरफ तवज्जो नहीं करते। तो अगर इंसान नमाज पढ़े, आप बताएं ना मुझे, हमारे यहाँ कुरान भी पढ़ो तो तलफ़्फ़ुज़ से पढ़ो, यानी कि जब आप से अदा करेंगे सा, तो ये ज़बान की नोक जो है वो सनाया औलिया के किनारे पर लगेगी। अब आप मुझे बताएं कि इस शान से कि कोई ऐसी वर्जिश भी ईजाद हुई है कि जिसमें ज़बान के लिए भी हरकत है, ज़बान के लिए भी जो है वो है। जब आप दुआ अदा करेंगे तो फिर ज़बान का किनारा जो है वो दाढ़ों पर जा करके यूं इस तरीके से जा करके उसको छुएगा। आप बताएं कि क्या किसी मज़हब के अंदर है, किसी वर्जिश के अंदर है? अल्लाह अकबर, दांतों की और ज़बान की वर्जिश भी जिस मज़हब के अंदर मौजूद हो, आज मुसलमानों ने उसको तर्क कर दिया है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, लेकिन कभी हमने इस तरफ तवज्जो नहीं की। तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो नमाज तर्क कर देता है, अल्लाह तबारक व तआला पहली मुसीबत उस पर यह डालता है कि उसकी उम्र को घटा देता है, उसकी उम्र कम हो जाती है। दूसरी मुसीबत जो उस पर दुनिया में आती है वो ये है कि उसके चेहरे से सालिहीन का नूर उठ जाता है। आज जितनी ज्यादा क्रीम्स बिक रहे हैं, जितने ज्यादा एक से एक साबुन बिक रहे हैं, जितने ज्यादा फेस वॉश बिक रहे हैं, ये इससे पहले इतने कभी नहीं बिके थे। लेकिन चेहरे वही देखो तो देख करके ऐसा लगता है कि जैसे बेचारा कोयले की खान से निकल करके मेहनत मजदूरी करके आया या किसी भटियारे के यहाँ बैठ करके आया है। आप देखें तो चेहरों पे वो रौनक नहीं है, चेहरों पे वो नूर नहीं है, बेनूर बेनूर चेहरे, या ऐसा लगता है कि जैसे बरसों से बेचारा गम में डूबा हुआ है। वजह क्या है? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं बेनमाजियों के चेहरे से सालिहीन का नूर।
हुजूर ने फरमाया स्वालिहीन का नूर उठता है। देखो, एक है सफ़ेद चमड़ी और एक है नूरानियत। हर सफ़ेद चमड़ी वाले के चेहरे पे नूर नहीं होता। आप नहीं देखते अंग्रेज़ों का चेहरा, देख करके घिन आती है ना, लेकिन वो जो एक रौनक होती है चेहरे पे, अनवार की बारिश होती है चेहरे पे, तो नज़र। हम दुआ करते हैं कि आप जहाँ भी रहें खुशहाल रहें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।